भाजपा वृहद सदस्यता महाअभियान के लिए स्थानीय जैन गेस्ट हाउस में जिला कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, विधायक हरलाल सारण, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, विधानसभा प्रत्याशी संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, एससी आयोग बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र नाइक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर पुजारी, प्रधान दीपचंद राहड़, बिमला पूनिया, मधुसूदन राजपुरोहित, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री शिखा वैद, राकेश जांगीड़, जिला महामंत्री चंद्राराम गुरी मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ भारतमाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पण एवं वंदे मातरम के साथ किया गया और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी होगा, क्योंकि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को स्पर्श करने का प्रयास करेगी जिन लोगों को भाजपा की रीति नीति में विश्वास है। प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर 1 सितंबर को से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग 2 या 3 सितंबर को की जाएगी। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर 8800002024 पर मिस कॉल देकर भाजपा का सदस्य बना जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सक्रिय सदस्य बनने हेतु नमो ऐप पर 100 रुपए का ट्रांजैक्शन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को सभी पुराने सदस्यों को पुनः सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8860147147 पर संपर्क किया जा सकता है। जिले के संयोजक भी रहे सदस्यता अभियान विधायक हरलाल सारण ने कहा कि और ऐसे भी कार्यकर्ता बैठे कार्यक्रम पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में नए सदस्यों के जुड़ने से माध्यम से अपनी सदस्यता करेंगे, लेकिन हाथ से इस अवसर पर रामगोपाल सुथार, अपने जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, ऐसे लोग भी बैठे हैं, काफी लोग शाश्वत आदि ने भी उद्बोधन दिया। धन्यवाद जिला प्रमुख वंदना आर्य ने किया और कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री भास्कर शर्मा ने कहा। के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता का अभियान चलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार 18 करोड़ जिसके सदस्य पंचनिष्ठाओं के शपथ के साथ बने, इस बार उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का है। राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनेंगे, हर बूथ पर 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए आज कार्यशाला है। कार्यशाला में हमारे प्रदेश सचिव लक्ष्मीनारायण जी अपना बौद्धिक देंगे। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सब लोग वर्गों को जोड़ने के लिए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता का अभियान चलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार 18 करोड़ जिसके सदस्य पंचनिष्ठाओं के शपथ के साथ बने, इस बार उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का है। राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनेंगे, हर बूथ पर 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए आज कार्यशाला है। कार्यशाला में हमारे प्रदेश सचिव लक्ष्मीनारायण जी अपना बौद्धिक देंगे। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सब लोग वर्गों को जोड़ने के लिए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसा राठौड़ साहब ने बताया कि सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और ये एक अंतराल के बाद में हर व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है उसको अपनी सदस्यता वापस से लेनी होती है। तो ये सदस्यता का अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 1 सितंबर से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता और जो नए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले लोग हैं उन सबको सदस्य बनाना है। और जैसा बताया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य राजस्थान में बनने वाले हैं। इसी तरह की कार्यशालाएं प्रदेश में हो चुकी हैं, केंद्र में हो चुकी है, अभी जिलों में चल रही है, उसके बाद मंडल में चलेगी और एक बड़ा सदस्यता का अभियान पूरे प्रदेश और देश में चलेगा। हमारे जिले के प्रभारी सुतार साहब,
ओमजी भाई साहब, जिला प्रमुख जी, खेमाराम जी, नायक साहब, सभी बैठे हुए प्रधान महोदय, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्षगण और जिले से पधारे सभी मंडल के अध्यक्ष महामंत्री, सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और इस कार्यशाला में आज इस शुभ दिन पर अभी ओमजी भाई साहब कह रहे थे कि जन्माष्टमी का पर्व है और भारतीय जनता पार्टी कार्यशाला, सदस्य अभियान की कार्यशाला, ये दोनों का यहाँ पर मैंने भी कहा कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने आया हूं। ये इस पार्टी की बड़ी खूबसूरती है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, वो छोटों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपका मार्गदर्शन करने आया हूं। यहां पर बैठे हुए 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पार्टी में भी मुझसे ज्यादा काम किया है और मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए मैं किसी का मार्गदर्शन करने नहीं आया। मैं केवल जो जानकारी मुझे दी गई है वो आप लोगों के बीच में बांटने आया। इस मंच पे जिन वक्ताओं ने मुझसे पहले यहाँ पर अपनी बात रखी है, उन्होंने बहुत सारी बातें आज के इस अभियान के बारे में। भाई ओम प्रकाश जी, डॉक्टर वासुदेव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष पुजारी जी, भाई राजेंद्र जी, मंच पर विराजे इस पार्टी के राजकुमार कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे सामने विराजित टीम भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के परचम को अपने मजबूत हाथों में थामे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और इस पवित्र दिन पर हम सब लोगों को एक नए गौरव प्राप्त करने का मौका भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पेरिस ओलंपिक में भारत के अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद अब देश की निगाह भारतीय पैरा ओलंपिक दल पर है। 28 अगस्त से पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों के लिए 84 पैरा एथलेटिक्स का दल पेरिस पहुंच गया है। पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद की नई जिम्मेवारी के साथ भारतीय एथलेटिक्स के साथ पेरिस पहुंचे पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने बताया कि भारतीय टीम इस बार अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और हम कम से कम 25 पदक की जीत के साथ टॉप 20 देशों में शामिल होने के लक्ष्य के साथ पहुंचे हैं। सभी खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों को लेकर बहुत उत्साहित है। हम 145 करोड़ भारतीयों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। झाझड़िया ने बताया कि भारतीय खिलाड़ियों को भारत सरकार और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से लगातार बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। 84 सदस्य दल में से 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर खेलो इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लाभान्वित हुए हैं। कमेटी की ओर से खिलाड़ियों को हर ढंग के सपोर्ट किया गया है। खिलाड़ियों की शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती के लिए समुचित इंतजाम किया है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस पहुंचे 84 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी राजस्थान से हैं। इनमें पैरा एथलेटिक सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, अवनी लेकरा, मोना अग्रवाल, रुद्रांश खंडेलवाल, निहाल सिंह, बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर, अनीता चौधरी, धुरंधर श्याम सुंदर शामिल है। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में साहित्य गोष्ठी हुई। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि नगरश्री में हर माह के अंतिम रविवार को होने वाली पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी बाबूलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयप्रकाश शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित की गई। मंगल व्यास भारती द्वारा मंगलाचरण करने व धरती कस्ती भूल सुधारो गीत से साहित्य गोष्ठी का आगाज हुआ। गीता रावत, संदीप जांगीड़, पिंटू शर्मा, इमरान भाटी, बाबू खान नूर, अब्दुल मन्नान मजहर, विजयकांत शर्मा, रितु, भगवती पारिक, अनंतराम सोनी, डॉक्टर श्याम सुंदरमा शर्मा,
के गीत और गजल आशीष गौतम आशु, मुकेश शर्मा, प्रोफेसर कमल सिंह कोठियारी, विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश शर्मा व अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने साहित्य गोष्ठी की समीक्षात्मक विवेचना की। संचालन प्रोफेसर कमल सिंह कोठियारी ने किया। मैं अपनी मुश्किलों से कभी हारा कभी जीता, मैं अपनी मुश्किलों से कभी लेकिन नहीं भागा, मैं अपनी मुश्किलों से। हमेशा क्या होता है कि मुश्किलों से संघर्ष की बरसात, ये फुटपाथ सदियों से सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ चुपचाप सह रहा है। ये फुटपाथ सदियों से सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ चुपचाप सह रहा है। ये रोज देखता है हजारों लोगों को, सुनता है उनके दुख दर्द को, उनकी हंसी को, झूठे सच्चे वायदों को। उससे संबंधित मैंने कुछ देखा, सोचा और फिर कुछ लिखने की कोशिश की है। कुश्ती को खेल बचपन से भाइयों, कि कुश्ती को खेल बचपन से भाइयों, छोरा को खेल बताकर दूर भगायो। कि कुश्ती को खेल बचपन से भाइयों, छोरा को खेल बताकर दूर भगायो। छोटा सा ने समाज ठुकरायो, काको पहलवानी को गुर सिखायो। सामने पत्थरों के सामने रो रहे हैं हम भी कैसे, पत्थरों के सामने फूल क्या जीते कभी हैं बर्छियों के सामने। कि रो रहे हैं हम भी कैसे पत्थरों के सामने, फूल क्या जीते। मानव जब धरती पर आते हैं, मानव जीवन क्या होता है जीकर हमें सिखाते हैं। कुंज बिहारी जैसे मानव जब धरती पर आते हैं, मानव जीवन क्या होता है जीकर हमें सिखाते हैं। त्रेता युग में रावण का वध करने आए राम यहाँ, जब द्वापर में कंस हुआ तो उतरे थे घनश्याम यहाँ। कलयुग है अब करने होंगे मानव को सब काम यहाँ, घोर अंधेरों में आकर भी दीपक एक जलाते हैं। कुंज बिहारी जैसे मानव जब धरती पर आते हैं। नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद मंडसरिया के सानिध्य में आज नई सड़क पर पेट्रोल पंप के पास जन नेता सचिन पायलट के खिलाफ भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा की गई गलत बयानी के विरुद्ध राधा मोहन का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडसरिया ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय जन नेता युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट के खिलाफ गलत बयानी करने वालों को जनता लोकसभा व विधानसभा में नहीं जाने देती है। इस अवसर पर पार्षद हाजी अली मोहम्मद भाटी, पार्षद समीउल्लाह गौरी, पार्षद विनोद खटीक, पार्षद शाहरुख खान, पार्षद जगदीश मेघवाल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर जमील चौहान, कायम खानी समाज के जिला अध्यक्ष मुंशी खान, कृष्णाराम बाबल, पूर्व पार्षद आबिद खान मोइल, सत्यनारायण बाकुलिया, पूर्व सरपंच परसाराम, सिराजुद्दीन खान जोइया, मुबारक भाटी, अब्बास काजी, मोहन ट्रेलर, अरुण शर्मा, अजय दादीच, इदरीस खान दौलत खानी, ईदू खान फतेह खानी आदि मौजूद रहे। कि पायलट साहब का विरोध करके आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर जी आपको बड़ा आदमी बनना है तो पायलट की तरह जनता के बीच में रहो, जनता के दुख तकलीफ में बराबर भागीदार हो। एक दूसरे क्रिटिसाइज बन के करके बड़ा नेता नहीं बन सकता। पायलट का तुम क्या मुकाबला करोगे? पायलट जिस एरिया से गुजरता है वो एरिया महक उठता है, उस एरिया में बारें आ जाती है, रौनक आ जाती है और लोग बाग हजारों की संख्या में फूल। विप्र नारी संघ द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता में राशि शर्मा प्रथम, लक्ष्य कुशवाहा द्वितीय, अनिशा सारस्वत और तनिषा सारस्वत द्वितीय रहे और शुभांगी शर्मा तृतीय रही।
नृत्य में भजन प्रतियोगिता में जयंत प्रथम, वंश प्रताप राघव द्वितीय और खुश शर्मा तृतीय रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में चिरायु प्रथम, अक्षय सारस्वत द्वितीय और देवांगी शर्मा तृतीय रही। कार्यक्रम में जज संजीता बनर्जी और पूनम पोदार रही। कार्यक्रम का संचालन सचिव माधुरी उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष निहारिका शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। के विप्र नारी संघ के सभी आ जाएं और हम मैं नाम लेना चाहूंगी संगीत भजन प्रतियोगिता के बच्चों का। मातृशक्ति को विशेषकर जो विप्र नारी संघ चूरू के माध्यम से चूरू में समय समय पर सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, तो ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कि जैसा ये छोटे छोटे बाल गोपालों को हम राधा कृष्ण स्वरूप की प्रेरणा दे रहे हैं, इस प्रेरणा को शास्त्रों में यदि कहीं से दी जा सकती है और किसी एक ग्रंथ का नाम लें तो संपूर्ण विश्व आओ वहां पर आओ मैडम। क्या हैप्पी बर्थडे कि मैंने हैप्पी कन्हैया हैप्पी बर्थडे जन्म उत्सव आपका हम आज मना